भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे सूर्य उदय से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से जीवन के सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका एक नई सुबह में, जहां आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैं अपने दिन को कैसे व्यवस्थित करती हूं। भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करते हुए और साथ ही अपनी मीठे की तृष्णा को घर पर ही बेकिंग करके कैसे संतुष्ट करती हूँ। यह सब करते हुए मैं आज के दिन में जीने का महत्व भी समझती हूँ। सबसे पहले मैं अपना दिन भगवत गीता के इस सिद्धांत से शुरू करती हूँ कि जो समय गया वो वापस नहीं आता। इसलिए मैं हर सुबह जल्दी उठती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करती हूँ। मेरे दिन की एक और महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता और संगठन। मैं मानती हूँ कि एक साफ सुथरा और व्यवस्थित घर मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में अपनाती हूँ। जैसे ही मैं सुबह स्वयं की देखभाल व अध्ययन से खाली होती हूँ, मैं अपने घर को साफ सुथरा करने का काम करती हूँ। यह मेरे लिए एक तरह की एक्सरसाइज है। जब मैं साफ सफाई करती हूँ तो मैं प्रयास करती हूँ मेरा पूरा मन पूरी तरह से उस काम में लगा रहे और अपने विचारों को स्थिर और स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। इसके साथ ही एक व्यवस्थित और साफ घर में रहना मेरे लिए सुकूनदायक होता है। संगठन भी मेरे दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखती हूँ ताकि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो वह आसानी से मिल सके। यह मुझे समय बचाने में मदद करता है और तनाव को कम करता है। जब मेरा वातावरण साफ और संगठित होता है तो मेरा मन भी शांत और स्पष्ट रहता है। अब बात आती है मेरी मीठे की तृष्णा की। मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं इसे संतुलित ढंग से शामिल करती हूँ। जब भी मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता है, मैं घर पर ही बेकिंग करती हूँ। यह एक तरह से मेरा क्रिएटिव आउटलेट भी है। बेकिंग का एक और बड़ा फ़ायदा है कि मैं इसमें अपनी पसंद और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामग्री का चयन कर सकती हूँ। बाज़ार की मिठाइयों में अक्सर बहुत अधिक चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन घर पर बेकिंग करते समय मैं अपनी पसंद के अनुसार सामग्री का उपयोग कर सकती हूँ। इससे न केवल मिठाई स्वादिष्ट बनती है बल्कि सेहतमंद भी होती है। जब मैं बेकिंग करती हूँ तो किचन में काम करते हुए उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव होता है। अपने हाथों से कुछ बनाने का संतोष और उसकी खुशबू मेरे दिल को भी खास बना देती है। यह प्रक्रिया मुझे एक तरह की मानसिक शांति और संतुष्टि देती है, जो किसी और काम में शायद ही मिल पाती है।
बेकिंग का सबसे अच्छा हिस्सा तब होता है जब मैं अपने द्वारा बनाई गई मिठाइयों को परोसती हूँ और सभी के चेहरों पर मुस्कान देखती हूँ। यह मुझे गर्व और खुशी का अनुभव कराता है। मीठे की तृष्णा को संतुलित ढंग से शामिल करते हुए बेकिंग मेरे लिए केवल एक शौक नहीं बल्कि एक रचनात्मक और संतोषजनक अनुभव है जो मेरे दिन को खास बनाता है और मुझे आत्मसंतोष का एहसास दिलाता है। इसके साथ ही मैं भगवद गीता के उस सिद्धांत को भी मानती हूँ जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में जियो। इसलिए मैं अपने हर काम को पूरे मन से करने का प्रयास करती हूँ, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह मुझे जीवन का सच्चा आनंद देता है। वर्तमान में जीने का मतलब है हर पल का पूरा अनुभव लेना बिना किसी चिंता या पछतावे के। जब मैं वर्तमान में जीती हूँ तो मैं अपने हर काम को पूरी तरह से ध्यान देकर करती हूँ, चाहे वह साधारण सा काम ही क्यों ना हो। यह सिद्धांत मुझे याद दिलाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वर्तमान में जीने से मैं अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित करने का प्रयास करती हूँ। इसका परिणाम यह होता है कि मैं अपने कामों में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त करती हूँ। जब मैं अपने दिन की शुरुआत भगवद गीता के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करती हूँ तो मैं अपने सभी कार्यों को उत्साह और हर्ष के साथ कर पाती हूँ। वर्तमान में जीने का एक और फ़ायदा यह है कि इससे मेरा तनाव कम होता है और मैं अधिक खुश और संतोष महसूस करती हूँ। यह मुझे जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने की प्रेरणा देता है, चाहे वह मेरे द्वारा बेक किए गए केक ही खुशबू हो या किसी साधारण काम को पूरा करने का संतोष। हर पल को जीने से मुझे जीवन का असली आनंद मिलता है। दोस्तों, इस तरह से मैं अपने दिन को व्यवस्थित करती हूँ और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हूँ। मैं भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास कर रही हूँ और वर्तमान में जीने का महत्व भी समझ रही हूँ। अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जीवन को पूरी तरह से जीने और हर पल का आनंद लेने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम सब मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।